लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की मंत्री संपतिया उइके 24 जनवरी को बालाघाट पहुंची। इस दौरान अंबेडकर चौक में भाजपा जिला अध्यक्ष सत्यनारायण अग्रवाल सहित महिला मोर्चा और युवा मोर्चा पदाधिकारियों ने उनका अभिनंदन किया। इसके पश्चात भाजपा कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक में शामिल होकर संपतिया उइके ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। मंत्री उइके ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि एक समय था जब दूरस्थ ग्रामीण अंचलों में निवास करने वाले लोग पोखरों और तालाब का पानी पिया करते थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बदौलत आज जल जीवन मिशन के तहत इस समस्या का समाधान किया गया। उन्होंने कहा कि वह अभी विभागीय कार्यों को समझ रही है। हम उन जगहों पर अधिक फोकस कर रहे हैं जहां परिणाम अपेक्षाकृत कम है। हमने प्रदेश को 7 जोन में बांट रखा है जहां पर बैठकों के माध्यम से विभागीय कार्यों की जानकारी जुटाई जा रही है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी को मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूं कि उन्होंने जिस तरीके से पीएचई का एक अलग से डिपार्टमेंट जल जीवन मिशन का किया। आप लोगों को सबको पता है कि जिस तरीके से हमारे दूरस्थ ऐसे जनजातीय क्षेत्रों में पानी की बड़ी विकट समस्याएं रहती थी और जब वो जंगल पहाड़ जाती थी तो वहाँ पे वो नदी के पानी पीते थे, तालाब के पानी पीते थे, किंतु हमारी भावनाओं को समझने की कोशिश यदि किसी ने किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और इस योजना का लॉन्च किया। और हमारे तत्कालीन जो हमारे माननीय मंत्री जी हमारे गौरी शंकर बिसेन जी ने भी पीएचई विभाग में मंत्री थे। हमारे इसके पहले भी जो मंत्री थे एंदल जी थे और आज माननीय प्रधानमंत्री जी और यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मुझे पीएचई विभाग दिया गया है। मैं पूरे विभाग को समझने की कोशिश कर रही हूं और समझ रही हूं और हर जिले में जाकर के और वहां पे मैं अवलोकन भी कर रही हूं। क्या कोई टारगेट आपने तय किया है? आपका पीएचई और जल संसाधन जैसे प्रमुख विभाग आपके पास में है तो सबसे पहले तो मैं प्राथमिकता मैंने सबसे पहले मीटिंग ली तो जिसमें हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी उस समीक्षा में थे और समीक्षा के अवलोकन के बाद जहाँ पे कम हम लोगों को जहाँ पे काम हुए हैं जिसका हम लोगों को ज़्यादा रिजल्ट नहीं है उन क्षेत्रों को मैं पहले प्राथमिकता दे रही हूं। जैसे महाकौशल में हमारे इंदौर क्षेत्र के जो पूरा ग्रामीण क्षेत्र है उन क्षेत्रों में ऐसे मिलाकर के हमने 7 जोन बनाया है। 7 जोन में जा कर के बैठक लेना और वहाँ के भौगोलिक परिस्थितियों को समझना और देखना और जहाँ गड़बड़ी है उसमें हम कार्रवाई भी करेंगे और जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको मैं सम्मान भी कर रही हूँ। अधिकांश जिलों में फ्लोराइड युक्त पानी पी रहे हैं लोग। जहाँ पे फ्लोराइड की स्थिति है मेरे यहाँ मंडला में भी हमारा एक बेल्ट है जहाँ पे फ्लोराइड लगातार वहाँ पे मिल रही थी और फ्लोराइड के कारण लोग दिव्यांग हो रहे थे, जिसके कारण से हम लोगों ने सामूहिक योजनाएं जल जीवन मिशन के माध्यम से 400-300 गाँव सामूहिक नल जल प्रदाय योजना के माध्यम से उसको हम लिए हैं और नल कनेक्शन दे करके उनको अच्छा युक्त पानी अच्छे गुणवत्ता युक्त पानी उनको पिलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बालाघाट जिले का एक व्यक्ति 15 साल बाद मजदूरी के लिए नागपुर जाने के बाद बिछड़ गया था। उसकी काफ़ी खोजबीन की गई लेकिन वह नहीं मिला। आखिरकार परिजनों ने उसे मृत समझकर तेरवी भी कर दी थी, लेकिन अब वह व्यक्ति 15 साल के बाद अपने घर वापस लौट आया है। इस समय उसकी उम्र 52 साल की हो चुकी है। जानकारी के अनुसार ब्रिजलाल संरक्षित बैगा जनजाति से ताल्लुकात रखता है। दूसरे ऐसे मैं उतर गया तब मैं भूला गया वहाँ गाड़ी भाग गया फिर वहाँ 2-3 दिन का बाद रुक के देखा गाड़ी नहीं आई पलटी ना हो वहाँ से फिर चल गया मैं उधर। कहाँ गया? उधर चल रहा दिल्ली केरला जिला। फिर अभी कैसे याद आ गए घर की? इन भैया मन गए, चाचू मन गए, भाई मन गए। ढूंढे उन लोगों ने? हाँ जी। फिर कैसे संपर्क हुआ आपका इनके साथ? बढ़िया भैया, बढ़िया चाचू बढ़िया। अच्छा है। हाँ अब तो कहीं नहीं जाओगे? अब ना, अब घर में रहोगे? हाँ जी। वह बालाघाट के नक्सल प्रभावित ग्राम पंचायत लहंगा कनार के सोन टोला का निवासी है। वह अपने गांव के कुछ लोगों के साथ 15 साल पहले मजदूरी कार्य करने नागपुर गया था। वहां कुछ दिन तक काम करने के बाद वह भटक गया।
ब्रिजलाल को शहरी चकाचौंध के बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं थी। इसके चलते वह इतने दिनों तक कभी केरल, छत्तीसगढ़, दिल्ली, पश्चिम बंगाल सहित कई जगहों पर भटकते हुए झारखंड के जमशेदपुर पहुंच गया, जहां पर वह बीमार अवस्था में सामाजिक कार्यकर्ताओं तक पहुंच गया, जिनकी मदद से आज वह सकुशल घर लौट आया है। बताया गया कि ब्रिजलाल जब बोलने में समर्थ हुआ तब उसने बताया कि वह बैगा समाज का है। उसके बताए अनुसार सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आदिवासी समाज के लोगों से संपर्क किया। इस दौरान पता चला कि ब्रिजलाल बालाघाट का निवासी है। इसके बाद ब्रिजलाल के परिजनों ने जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। आखिरकार ब्रिजलाल प्रशासन की मदद से घर लौट आया है, जिसे लेकर 24 जनवरी को कलेक्टर कार्यालय बालाघाट में ब्रिजलाल का आदिवासी समाज की ओर से स्वागत किया गया। ब्रिजलाल ने इस मौके पर अपने बिछड़ने की कहानी भी सुनाई और कहा है कि अब वह अपने परिवार के साथ मिलकर बहुत खुश है। बालाघाट नगर के भटेरा चौकी में स्थित उत्कर्ष विद्यालय में रेलवे ओवरब्रिज को लेकर परिचर्चा और संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर विधायक अनुभा मुज्जारे ने स्थानीय रहवासियों से संवाद करते हुए भटेरा चौकी में ओवरब्रिज निर्माण से होने वाली समस्याओं को जाना और अधिकारियों से चर्चा कर जनता के हित में फैसला लिए जाने की बात कही। उन्होंने कहा है कि पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन की विधानसभा चुनाव में हार की प्रमुख वजह अपनी ज़मीन को भूल जाना है। किसी का घर उजाड़कर और रोजी रोटी छीनकर कोई कैसे चुनाव जीत सकता है। उन्होंने अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए गरीबों की परवाह भी नहीं की। कई परिवारों की रोजी रोटी पर प्रशासन के सहयोग से बुलडोजर चला दिया। यह कोई छोटी बात नहीं है। 120 दिनों तक लालबर्रा में व्यापारियों ने आंदोलन किया। यही वजह थी कि उन्हें एक बड़ी हार का सामना लालबर्रा क्षेत्र से भी करनी पड़ी। अनुभा मुज्जारे ने कहा कि भटेरा चौकी में रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण बेहद ज़रूरी है, लेकिन यहाँ के व्यापारियों और आमजनों से संवाद किए बिना अपनी मर्जी से पूरा मार्ग बंद नहीं किया जा सकता है। यदि ऐसा होता है तो इससे आमजनों की रोजी रोटी और दैनिक दिनचर्या प्रभावित होगी। इसीलिए मैं ईमानदारी से कोशिश करूंगी कि सबवे का निर्माण कर ओवरब्रिज का कार्य शुरू किया जाए, जिससे कि स्कूल वैन, ऑटो और मोटर बाइक जैसे वाहनों की आवाजाही भी बनी रहे। ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। अब आगे की बात तो माननीय अधिकारी लोग बताएंगे कि संभव है कि नहीं है। अनिल भैया की मकान भैया 50 रुपये कौड़ू भी है। बड़े वाहन से ऊपर से चले जाएंगे, लेकिन जो नीचे का व्यक्ति है, जो व्यापार कर रहा है, जो छोटे मोटे व्यापार कर रहा है, जिससे जो अपनी आजीविका चला रहा है, वो कैसे करेगा उसके लिए? तो उसके लिए आप वही चर्चा कर रहे हैं ना, उसके लिए आप बताओ। तो हमारा भी यही कहना है महोदय से कि अप्रोच रोड चालू रखा जाए, नाके से बस स्टैंड तक अप्रोच रोड चालू रखा जाए। इसके अलावा जो भी हमारे रणनीति बनेगी, इनका मकान टूटे, इनकी दुकान टूटे, इसमें जो पहले प्रपोजल तैयार हुआ, जहाँ तक प्रक्रिया हुई, मैं समझ ली कि अधिकारियों से मेरी भी पहली बैठक है। इनके और बड़े अधिकारियों से बात होगी, भोपाल स्तर के अधिकारियों से बात करूंगी, मंत्री जी तक भी जाऊंगी मैं, निश्चित रहिए आप लोग। तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि पहले तो रिंग रोड बनना चाहिए। महानगरों की तरफ में हमारा शहर भी बहुत बड़ा हो गया। मैं तो मेरे को भी शादी हो गया है, 33 साल हो गए। मैं जबलपुर शहर की बेटी हूँ, बालाघाट जिले की बहू बनी हूँ। 33 साल में मैंने अपने शहर को बहुत बढ़ते हुए देखा है, बहुत बदलते हुए देखा है, और शहर का जो जनसंख्या का घनत्व है वो भी मैंने देखा है। बहुत लंबा जो कार्य समय बीता उसको मैंने देखा है। तो मेरी भी ये बात है, मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूँ कि रिंग रोड बन जाए तो यातायात वैसे ही व्यवस्थित हो जाएगा काफी हद तक। और उसके बाद अगर ऐसी आती है बात फ्लाईओवर की, तो उसमें भी हम पूरा अगर बन गया तो कोई ये समझ लीजिए कि इसमें कोई परमानेंट बात नहीं होगी, इसमें सुधार की भी संभावना है।
क्योंकि अब जनप्रतिनिधि बदल गए, हम आ गए, तो हमारा भी तो कोई प्रस्ताव लिया जाएगा और उसको सुधार की प्रक्रिया होगी। मैं ये मानती हूँ और मैं तो आप जानते हैं कि गलत बात पे चुप रहने वालों में से हूँ नहीं। लड़ाई लड़के, संघर्ष करके जनता की आवाज को उठाकर ही यहाँ तक पहुँचे। घर से निकल के सीधे चुनाव लड़के विधानसभा में नहीं पहुँच गए, आप जानते। सड़क से लेकर सदन तक हमने जनता की लड़ाई लड़ी है, जनहित में लड़ी है। हमारा कोई निजी लाभ नहीं, हमारे कोई कारखाने नहीं चल रहे, हमारा कोई पेट्रोल पंप नहीं, कोई नंबर का काम नहीं, इसलिए हम डरते नहीं। सच को सच बोलेंगे, गलत को गलत बोलेंगे। तो आप बिल्कुल निश्चित रहें, आपको कोई नुकसान नहीं होगा, ये मेरी पूरी कोशिश होगी। और जब भी ये काम की प्रक्रिया शुरू होगी, सबसे आगे मैं खड़े रहूंगी, इस बात से आप निश्चित रहना।